गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैट्रिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं जो है अबाउट 5 MCQs हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा जो है वो क्वेश्चंस पे होंगे, जो है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन है उस पे होंगे, उसके बेसिस पे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करवाए थे। क्या क्वेश्चन था? इफ़ A is a square matrix such that A square is equals to A, then I plus A का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन लास्ट टर्न पे हम करा ही रहे थे जो है कि वीडियो ऑफ हो गया था, तो इसको हम करवाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे करना है। I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A, अगर इसको हम लोग करें तो क्या होगा? I प्लस A और I प्लस A और फिर माइनस 7A। ठीक, तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इसको हम जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ते हैं जो है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स में एक रूल होता है AB इक्वल्स टू BA, ये इक्वल नहीं होता है जो है मैट्रिक्स में, ये इक्वल नहीं होता है। तो हम जनरली इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है नहीं तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे? आई का पहले आई में करेंगे तो कितना आएगा? आई इंटू आई प्लस आई का ए में करेंगे तो आई इंटू ए प्लस ए का आई में करेंगे तो ए इंटू आई प्लस ए का ए में करेंगे तो ए इंटू ए। क्लियर? और अभी आई प्लस ए को रहने दीजिए माइनस 7A। क्लियर? अब आई इंटू आई करेंगे तो आई हो जाएगा और आई का ए में करेंगे तो ए होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो वही मैट्रिक्स ही होता है। प्लस ए इंटू आई करेंगे तो ए होगा और a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर होगा। क्लियर? ये इतना टोटल बनेगा और यहाँ पे अब क्या होगा? जस्ट बगल में i प्लस ए और माइनस 7A। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो i प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, एक्चुअल में ए स्क्वायर की वैल्यू कंडीशन से a दिया हुआ है तो हम यहाँ पे a लिख दें। क्लियर? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? i प्लस ए माइनस 7A। क्लियर? तो यहाँ से i प्लस ए 3A। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? i प्लस ए माइनस 7A। इसका हम फिर से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं सेम उसी मेथड से, तो i इंटू आई प्लस आई इंटू ए प्लस 3A इंटू आई प्लस 3A इंटू ए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे i का i में करेंगे, i का a में करेंगे, 3A का i में करेंगे और 3A का फिर से a में करेंगे। ठीक, और माइनस 7A। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आई इंटू आई करेंगे तो कितना आएगा? आई ही रहेगा प्लस आई इंटू ए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में ए में, तो यहाँ पे ए ही रहेगा। 3A का आई में करेंगे 3A ही रहेगा और प्लस 3A का ए में करेंगे तो 3A स्क्वायर माइनस 7A। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आई प्लस 3A और ए कितना हो जाएगा? 4A और प्लस 3A स्क्वायर, मतलब 3 और A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ऊपर कंडीशन से A स्क्वायर की वैल्यू A है तो यहाँ पे A हो जाएगा माइनस 7A। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा? I प्लस 4A और 3A कितना हो जाएगा? 7A और ये कितना है? माइनस 7A। तो 7A और 7A यहाँ पे ज़ीरो नल मैट्रिक्स होगा और I प्लस 0 यानी i प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्लियर? लास्ट टर्न पे जो है ये क्वेश्चन छूट गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, इफ़ b इज इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है, इफ़ b इज इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, जो कि अगर हम लोग सिंपली 12th के अकॉर्डिंग करें जो है तो ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 12th में क्या करते हैं A11 या A12 निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक। अगर किसी भी कम्पिटिटिव लेवल पे डायरेक्टली मैट्रिक्स दे दिया, उसका एडजॉइंट पूछ रहा है तो निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये होता है। ध्यान दीजिएगा, ये B है ना, तो B क्या है? मैट्रिक्स पहले देख लीजिए, 3 2 1, फिर क्या है? 2 4 1 एंड 0 0 0, ये है। अब इसके एडजॉइंट निकालने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 1, तो यहाँ पे लिखिए 4 1 और फिर 2 4। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो? 0 0 0 0 0 0
0 0, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करिए 2 1, अब देखिए पहले बीच वाले को लेते हैं 4 1 2 4, फिर इसको लिए 0 0 0 0। अब क्या करेंगे 2 1 2 1 3 2 एंड अगेन 4 1 2 4 4 1 2 4। समझिएगा यहाँ पे किए क्या है, एक्चुअल में किए ये हैं, पहले 4 1 2 4 4 1 2 4, फिर ये 0 0 0 0। क्लियर। फिर 2 1 3 2 2 1 3 2 एंड 4 1 2 4। ठीक है। अब क्या करिए दो दो यहाँ पे इसी का पेयर निकालिए, तो 4 0 ज़ा। अब देखिए यहाँ पे जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ADJ B, वो क्या होगा, वो क्या होगा 4 0 जा 0 एंड 0 0 जा 0, तो 4 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 0 होगा। ठीक। एडजॉइंट देखिए एडजॉइंट की वैल्यू निकल रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे इसका पेयर लीजिए, तो 1 0 जा 0 एंड 2 0 जा 0, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 होगा। क्लियर। अब इसका पेयर लीजिए, तो 2 0 जा 0 4 0 जा 0, ये भी आंसर 0 होगा। फिर इसका पेयर लीजिए, तो 0, अरे 0 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 एंड 2 में 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, 0 माइनस 0, फिर से ये 0 होगा। अब यहाँ पे 0 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 एंड 1 में 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0, तो ये भी 0 होगा। फिर इसका पेयर लीजिए। ठीक है। तो 0 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 एंड 3 में 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0। अब लास्ट में ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इसका लीजिए, तो 2 1 जा 2 2 एंड माइनस 4 1 जा 4, 2 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। अब इसका पेयर लीजिए, तो 1 2 जा 2 एंड -3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 में से 3 माइनस होगा -1। अब इसका पेयर लीजिए, 4 3 जा 12 12 माइनस 2 2 जा 4, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। सो ये ट्रिक था जो है, ठीक है, किसी एडजॉइंट को निकालने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 0 0 0 0 0 0 -2 -1 एंड 8, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो ए के ही इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स ए इनवर्स, तो इज इक्वल टू ए, सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, A is the square matrix of order 3 such that its determinant is 4. What is the determinant of its transpose? अगर A का डिटर्मिनेंट 4 है तो उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट जो है वो 4 ही होगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ है तो उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। इफ़ A and B आर 2 इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो ये जो ए बी का जो इन्वर्स होता है वो खुलने का तरीका होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ठीक है। ये खुलने का तरीका होता है, तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आगे इसके बाद जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।